नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टारगेट पटवार में मैथ स्पेशल बैच, जो आपके लिए मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मैं बिल्कुल फ्री चलाने जा रहा हूं, यानी कि यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री आएगा और हर टॉपिक यानी कि आपके पटवार की बैच के लिए सभी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो हमारा पहला भाग स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या देखने वाले हैं, प्रतिशत के बारे में देखने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में। नाम से क्लियर है कि प्रतिशत यानी कि जब किसी बात को 100 से कंपेयर करेगा, किसी भी अंक को 100 से तुलना करेगा तो प्रतिशत रहेगा। प्रतिशत देखो ध्यान से, शब्द में क्या कह रहा है, प्रतिशत यानी कि पर हंड्रेड। ठीक है, पर 100 यानी कि 100 के ऊपर बात करेगा, है ना। आखिर में सवाल ये आता है हमारे मन में कभी कभी कि भाई 100 पर क्यों, किसी और पर क्यों नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अलग अलग, जैसे आपके बीए के हैं या फिर आपको कॉमर्स का जो भी है। ठीक है, जब आपने बीए कॉमर्स में बीकॉम किया आपने, तो वहाँ पर जब आपके फाइनल की मार्कशीट आती है तो उसका टोटल है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में टोटल जो है वो 2500 का हुआ है और किसी इंसान के 2000 नंबर है। ठीक है, तीनों साल को मिला करके, और किसी यूनिवर्सिटी में 3000 का हुआ पेपर और उस इंसान के 2000 है। ठीक है, और आपकी कोई भर्ती निकली, क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर कोई भर्ती निकलती है, वो कहता है कि भाई हमें इतना % पे लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा कौन है, यहाँ पर ज़्यादा कौन है, अब ध्यान से देखिएगा। तो अगर कट ऑफ बनती, देखो ध्यान से, 2000 ये भी है और 2000 ये भी है, लेकिन सवाल ये है कि कितने में से, तो पता चलेगा कि भाई 2500 में से 2000 है। ठीक है, और इसके 3000 में से 2000 है, यानी कि इसका इन दोनों का अंतर है वो कम है और इन दोनों का अंतर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस दिख रहा है भाई कि इसका परसेंटेज जब हम लोग काउंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसमें परसेंटेज में काउंट करेंगे। क्यों? तभी क्लियर हो पाएगा कि ज़्यादा कौन है, तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए पास में इसलिए हमको ज़रूरत पड़ गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को जो आपके पास में निशान आता है, प्रतिशत का निशान, ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक बात को समझ रहे हैं। आपने प्रतिशत के एक निशान को देखा होगा इस टाइप से, ये जो निशान है वो प्रतिशत का निशान है। किसका निशान है? प्रतिशत का निशान है। ठीक है, किसका निशान है? प्रतिशत का निशान है। अब इस निशान का मतलब ही क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर हमें क्या बोलते हैं कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लें, हमको क्या बोलते हैं जनरली कि किसी भी संख्या या राशि को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लें, यही सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, क्या अगर मैं मान लो 2000/2500 है, तो अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ तो क्या ये प्रतिशत में बदल गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ बदल गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बदला नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये अभी तक प्रतिशत में नहीं बदला। आपने 100 से गुणा किया है तो क्या हुआ, कट गया 2 0 2 0, 5 के पाड़े से 5 25, 5 चौक 20, 0 0 और 5 8 40। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में ये 80 आया। क्या आया? 80। अभी प्रतिशत नहीं कह सकते हम लोग इसको प्रतिशत। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में ये 2 बिंदी वाला कहाँ गया, वो तो आया ही नहीं ना। हमने गुणा किया तो कहाँ आया, दिखा नहीं हमको तो। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि ये 2 बिंदी आखिर में आती कहाँ से, क्या बता रहा हूँ मैं कि ये 2 बिंदी कहाँ से आती है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिशत की जब भी बात करते हैं, इस वाले निशान का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो निशान आपका प्रतिशत का निशान जो है, इसका निशान का मतलब कितना होता है, 1/100। ठीक है, तो अब मैं वापस से कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100/100 का गुणा करना होगा। किसका गुणा करना होगा? 100/100 का। ध्यान से देखिएगा, इस वाले को हम लोग करते हैं, यहाँ पर मैंने गुणा किया 100/100। अब समझना बात को, आप कहो कि भाई 0 से 0 कट गया, हाँ सही बात है, हमारी कैलकुलेशन यही कहती है कि अगर हमें किसी संख्या में अगर 100 का गुणा करते हैं तो 100 का भाग भी लगाना पड़ेगा, तभी वो संख्या बराबर रहेगी। ये एक्चुअल में कैलकुलेशन ही गलत है। क्यों गलत है?
अगर आपने ऊपर 100 का गुणा किया तो 100 का भाग लगाना ज़रूरी है। अगर आप लोग 2 जोड़ते हो तो 2 घटाना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? ये गणित में नियम कहता है। तो हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया और 100 का भाग भी लगा दिया, और जब आपस में कटेंगे तो वापस 1 भी हो जाएंगे। तो इस वाली संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। अब अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है तो हमने क्या बोला अभी कि भाई आपका 1/100 जो है उसको मैं प्रतिशत में लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इस संख्या को, ध्यान से देखिएगा, मैं इन 3 जीरो से 3 जीरो काट देता हूँ, ठीक है। तो 2/3 इंटू मेरे पास में क्या रहेगा 100 इंटू इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो ये मेरे पास में 2 इंटू 100, तो 200/3 और 1/100 का मतलब कितना है 200/3 प्रतिशत। या फिर मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि 3 छंग 18, 3 छंग 18 और आपके पास में 66 है 2/3। अब जो निशान आपका प्रतिशत में है तो ये प्रतिशत में, बात समझ पा रहे हो? तो ये जो आपके पास में आया ये एग्जैक्ट प्रतिशत में है। कब? जब आपने 100/100 का गुणा किया, ठीक है। तो अब मैं जो बात बोल रहा हूँ कि भाई 1/100 का मतलब प्रतिशत है, तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करेंगे। किसका? 100% का। जैसे कि मुझे ये वाला एक वापस से देखना कि मुझे 2000 को 2000/2500 को प्रतिशत में अगर बदलना था तो मैं 100% का गुणा करूँगा। किसका गुणा किया? 100% का। तो 0 से 0 कट गया, 25 से कितना हो गया 25, 8 और 0 तो कितना हो गया 80%, ठीक है। तो किसी भी राशि की हम लोग तुलना जो है वो 100%, यानी कि हमें गुणा किसका करना है, हमें 100% का करना है, 100 का ही नहीं करना, ठीक है। 100% का क्यों? क्योंकि 1/100 जो है वो किसके बराबर है? परसेंट के बराबर, यानी कि 2 बिंदुओं के बराबर है। बात क्लियर है? तो यहाँ हमने परसेंट को समझा है कि भाई परसेंट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन आपकी जानकारी में ये होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चले। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भिन्न राशियों को, है ना, जो बटे में दी गई राशियाँ हैं उनको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मैंने ये कहा है कि जब भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं 100%, यानी कि 100/100 का गुणा करते हैं, और 100/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको गुणा करना पड़ेगा, क्या? भिन्न के साथ में, भिन्न के साथ में आपको गुणा करना पड़ेगा किसका? 100% का। किसका गुणा करना पड़ेगा? 100% का। बात को समझिएगा। जैसे आपको कहता है कि भाई 1/4 को, एग्जाम्पल पहला क्या है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 इंटू 100%, ठीक है। तो 4 के पाड़े से कट जाएगा 25, तो ये कितना प्रतिशत हो गया 25%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, किसी क्या क्या करना है, भिन्न को 100% के साथ में गुणा कर लेना, 100% के साथ, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, अगर मुझे 1/20 को बदलना हो, किसमें? प्रतिशत में बदलना हो, तो मैं 100% का गुणा करता हूँ। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पंच 10, तो कितना हो गया 5% हो गया, यानी कि 5% हो गया। बात क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो हम लोग और आगे चले। अगर आपको लिखना हो किसमें 1/25 को परसेंटेज में बदलो, तो आप लोग क्या करेंगे 1/25 इंटू 100%, तो आपके पास में ये हो जाएगा 25 चौक 100, तो 4%, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न को किसमें? प्रतिशत में बदल सकते हैं। भिन्न को किस में बदल सकते हैं हम लोग? प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड भाग, अब प्रतिशत को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है। सेकेंड बात देखिए, हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रतिशत को हमको क्या करना है, भिन्न में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई भी प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब कितना है 1/100 होता है, तो आपको जो परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, आपको जो भी प्रतिशत राशि दी गई है
इंटू में क्या करोगे 1/100 कर लोगे। क्या कर लोगे, परसेंटेज का जो मतलब होता है 1/100 होता है, तो आप क्या कर लोगे 100 का सीधा भाग लगा दोगे। तो जैसे कि आपको कहा भाई कि मेरे पास में 20% कोई राशि है, क्या का एग्जाम्पल कि मेरे पास में कोई राशि जो है वो कितना है 20% है, और मैंने कहा कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, इस प्रतिशत का मतलब ही जो है वो क्या है आपका 1/100 है। तो मैं लिखूंगा इसको 20 इंटू 1/100, 2 के बाद से 1 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आपके पास में 1/5 आ जाएगा। कितना, 1/5 का मतलब कितना हो गया आपका 20%। ठीक है। सेकेंड बात, आगे देखिए हम लोग, तो अगर आपसे कहता है कि भाई 50% है, 50% का मतलब आप जानते हो कितना होता है कि किसी भी चीज़ का 50% यानी कि आधा होता है। आधा कैसे हम लोग चेक करके देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 इंटू 1/100, 50 के पारे से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि आपके पास में 1/2 सॉरी। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंट को जब भी हमको उसमें बदलना है तो 100% का गुणा कर लेंगे या फिर 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, उस निशान का भी फर्क है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे देखिए एक और देख लो, अगर आपसे कहता है कि भाई आपके पास में 60% हो, तो 60% को अगर मुझे बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, भिन्न में बदलना हो तो 60 इंटू क्या करेंगे 1/100 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 के बाद से 2 3 6 और 2 5 6 10, तो 3/5। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने के लिए? तो एक अभी हम लोग क्वेश्चनों को टाइप पे नहीं गए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन का टाइप पे नहीं गए, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखे आते हैं। बात क्लियर है? तो दोनों ही बातें मैंने आपको समझा दी है, आप लोग और भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको एक सारणी बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक सारणी बताने वाला हूँ, भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में डायरेक्टली। ठीक है, तो आप उस सारणी को अच्छे से याद कर लें। क्या करना है, सारणी को अच्छे से याद कर लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर नहीं याद करते हो तो आपको उसको सोल्व करने आना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो मैं आपको सारणी बना के बताता हूँ कि वो सारणी क्या है और आप लोग उसको किस प्रकार से याद रख सकते हो, वो आपको अपने स्तर पर देखना है। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, ये हमने सीख लिया है। अब उनके ऊपर कौन कौन से जो आपके पास में भिन्न या प्रतिशत में बदल सकते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाले। ठीक है, इस पूरी चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में हमें वो कहाँ कहाँ काम आएंगे और कौन कौन से ज़्यादा काम आने वाले हैं, उनको मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या किया है, उनको मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ से मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनमें भी वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 100% को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मान लो आपके पास में 100 है, 100 इंटू परसेंट का मतलब कितना 1/100, 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया 1/1। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपके पास में 50% है तो 50 इंटू में 1/100 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इन सभी मानों को ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आपको क्या करना है, इस सारणी को बना लेना है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक पेज में एक सारणी को बना लेना है और आप अगर याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा याद रखने ही है, कंपलसरी जो है वो एक ये है, 1 2 3 और 4, ठीक है, और 5 6 और 7 और आपके पास में 8 और 9 और आपके पास में ज़रूरत पड़ेगी 10। लगभग ये जो है आपके पास मैं जो टिक कर रहा हूँ उनको क्या करना है, आपको रटना है। क्या करना है आपको, बिल्कुल ये जो चीज़ें जहाँ पर टिक की हुई ये तो आपको सारणी बना लेना है और काम आनी ही है, लेकिन इनको रट भी लेना है। क्या करना है, उनको बिल्कुल याद कर लेना है ताकि क्या हो, ताकि एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ध्यान से देखिएगा, मैंने 100% को 1/1 लिखा है। 100 का आधा 50, तो 1 का आधा 1/2, 50 का आधा 25, तो 1/2 का आधा 1/4, 25 का आधा 12.5, तो इसका आधा 1/8।
ठीक है। 12.5 का आधा 6.25 होता है, 6.25, तो उसके 1/8 का आधा 1/16। अब आप सोचोगे कि भाई आधा जो है वो बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या का आधा करते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी संख्या का आधा करते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपके पास में 100 रुपये हैं, 100 रुपये का आधा तो 100/2 यानी कि 50 हुआ। फिर मैंने कहा 50 का आधा, तो मैंने 2 का भाग लगा दिया, तो कितना हो गया 25। फिर वापस से कह रहा हूँ भाई 25 का भी आधा, तो फिर 2 का भाग, कितना हो गया 12.5। फिर कह रहा हूँ 12.5 का भी आधा, 2 का भाग लगा दिया, कितना हो गया आपके पास 6.25। फिर कहा भाई इसका भी आधा, बात समझ रहे हो। तो इस टाइप से हमने आधा आधा करते हुए यहाँ तक गए। ठीक है, ये आपके एक तरीका रहेगा याद रखने का। और आपके पास में 20% का मतलब 20 × 1/100, तो 1/5। ठीक है, इस टाइप से आपको इनको याद रखना है। क्या करना है, इनको याद रखना है। तो आप लोग इस सारणी को बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भिन्न जो है, देखना ध्यान से, ये वाली राशियाँ जो है वो प्रतिशत में है और इधर वाली राशियाँ जो है वो भिन्न में। ठीक है, ये इधर प्रतिशत में है और इधर से क्या है, भिन्न में। क्लियर है बात। तो हमने इसको बनाया है, तो आप लोग उसको अपनी सारणी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं और हमारा प्रतिशत का पहला टाइप देखते हैं। प्रतिशत का पहला टाइप किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग देखिए ध्यान से कि आपको किताबों में मैक्सिमम टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है कि इनको हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कैटेगराइज किया है और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको हर बात आराम से समझ में आ जाए। क्लियर है। तो हमारा जो पहला टाइप है वो क्या है, मैंने उसकी हेडिंग भी बना दी है। क्या बनाई है कि जब मूल्य यानी कि कीमत क्या हो, जब कीमत में वृद्धि, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या फिर क्या हो, कमी हो, लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, उस टाइम पे अगर उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी वस्तु की कीमत में क्या हो सकती है, या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, लेकिन बात ये करें कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है तो खपत में कितनी कमी होगी कि कुल खर्च वही रहेगा। कैसे समझेगा, जैसे कि मान लो कि आप पेट्रोल पंप पे गए, कहाँ गए आप, ध्यान समझिएगा, आप किसी पेट्रोल पंप पे गए। ठीक है, क्या लेकर गए आप, बाइक लेकर के गए। भाई पेट्रोल फर्स्ट डे, मतलब अगर मान लो 1 जून को, समझिएगा 1 जून को जो आपकी पेट्रोल की प्राइस जो थी, ठीक है, आपकी पेट्रोल की प्राइस जो थी वो कितना है, 80 रुपये। ठीक है, पेट्रोल की कीमत कितनी है, 80 रुपये हैं। तो आपने कहा कि भाई मेरे पास तो 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये का पेट्रोल भर दें। ठीक है, 80 रुपये की कीमत है और उस आपने कितने में भरवाया, 100 रुपये में भराया। ठीक है, तो आपको 80 रुपये में जो पेट्रोल मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, मान लो 80 रुपये का 1 लीटर है तो आपको 1 लीटर और उससे ज़्यादा मिलेगा, 1 लीटर और उससे ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 1.25 के बराबर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 1.25 लीटर, यानी कि 1 लीटर और आपके पास में 2. ठीक है, आगे पहुंचोगे। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई 10 जून को क्या होती है कि भाई कीमत जो है, प्राइस जो है, समझिएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग कि भाई 10 जून को है वो कीमत इसकी जो है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई, 10 तारीख को इसकी कीमत जो है वो 100 रुपये लीटर हो गई। कितनी हो गई इसकी कीमत, 100 रुपये लीटर हो गई। तो अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, इसकी कीमत कितनी हो गई, 100 रुपये लीटर। तो लेकिन आपको कितने रुपए खर्च करने हैं, खर्च तो 100 रुपये ही करने हैं। तो आपको कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको कितना मिलेगा, 1 लीटर ही मिलेगा। बात समझिएगा। तो अब ध्यान से देखना कि भाई जब 80 रुपये लीटर था तो आपको 1.25 मिल रहा था, और जब 100 रुपये लीटर हुआ तो आपको 1 लीटर मिल रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ खपत में, यानी कि आपको जो मिल रहा है ना, पेट्रोल जो मिल रहा है वो क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ। यानी कि कीमत बढ़ने पर, सुनना, कुल खर्च आपका 100 रुपये ही है, यानी कि 100 रुपये में ही पेट्रोल डलवा रहे हो, लेकिन क्या हुआ, कीमत बढ़ने की वजह से आपको जो मिल रहा है पेट्रोल वो क्या है, कम मिल रहा है। यानी कि खपत में क्या हो गई, आपकी कमी हो गई। बात समझ रहे हो, यानी कि कीमत बढ़ रही है तो क्या होगा,
खपत में कमी होगी, और अगर ध्यान सुनना कीमत जो है वो क्या होती है, घटती है, तो खपत क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। बात क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही है कि मूल्य यानी कि कीमत अगर बढ़ती है, ठीक है, या घटती है, लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि पहले भी हमारे 100 रुपये थे, बाद में भी हमारे 100 रुपये थे, लेकिन पहले 80 रुपये में हमें 1.25 मिल रहा था, है ना, एक से ज़्यादा मिल रहा था। अब जो है वो 100 रुपये होने की वजह से हमको कितना मिल रहा है आपके पास में, 1 लीटर मिल रहा है। 100 रुपये होने की वजह से 1 लीटर मिल रहा है, पहले 80 रुपये की वजह से ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया, हमें जो पेट्रोल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। अब आपको पूछें कि आपको कितना प्रतिशत कम मिल रहा है, कितना प्रतिशत कम मिला, बात समझ पा रहे हो? क्या पूछेगा, आपको कितना प्रतिशत कम मिल रहा है, तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए जो तरीके हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके, ध्यान सुनना, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उससे आप करिएगा, ठीक है। बात समझ रहे? पहले आपके किताब का तरीका, फिर थोड़ा शॉर्टकट तरीका, और फिर उससे भी शॉर्टकट तरीका। लेकिन खास बात, अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बात, कर दिया है आपने, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कि लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें कि समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और शेयर कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। हम लोग पूरा कोर्स कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग और आगे चले यहाँ पर। तो अब हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि अगर मान लो कीमत बढ़ती है तो खपत में क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। कीमत बढ़ती है तो खपत में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि कीमत बढ़ गई तो खपत कम, कीमत कम हुई तो खपत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका खर्च जो है वो क्या है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, एक प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या है कि चावल की कीमत ध्यान से देखिएगा। आप प्रश्नों को जब तक समझेंगे नहीं, आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, और मैं बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप लोग चाहो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। चावल की कीमत 20% वृद्धि हो जाने पर, 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी कितना कमी करे, एक गृहिणी कितना प्रतिशत कमी करे, कि कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्वेश्चन ये क्या है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए कि चावल की कीमत, जैसे मैंने पेट्रोल की बात करी थी, चावल की कीमत 20% बढ़ गई, चावल की कीमत 20% बढ़ गई है, तो अब एक गृहिणी जो है वो कितना प्रतिशत की कमी करे। क्या है कि चावल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि कुल खर्च जो है, खर्चे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी कि आपके खाने में क्या कर लो, कमी कर लो, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि कीमत और खर्च जो भी है इनमें क्या संबंध होता है। ध्यान से देखिएगा कि अगर एक चॉकलेट का मूल्य 100 रुपये है, ध्यान से देखना, एक चॉकलेट का मूल्य 100 रुपये है। मैं उस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ लो, एक चॉकलेट का मूल्य कितना है, यानी कि कीमत, अगर कीमत जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। और अगर आपने इसका खपत आपने 100 खरीदी, कीमत अगर 100 है, एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, 100 रुपये, मतलब डेयरी मिल्क वगैरह होगी, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत 100 रुपये है, और अगर आपने 100 चॉकलेटें खरीदी है तो खर्च कितना आएगा भाई, एक की 100 है, एक की 100 है, तो 100 का कितना, तो आपको हो गया भाई 10,000 रुपये। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कीमत और खपत में हम लोग गुणा करें
तो क्या आएगा? खर्च। मेरा समझाने का चॉकलेट से मतलब नहीं है, कीमत और खपत में अगर गुणा करें तो क्या आएगा? खर्च आएगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, जो भी कीमत है उसमें अगर हम लोग खपत का गुणा करें तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल खर्च। क्योंकि अभी हमें यहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ, किताब का तरीके से बताने वाला हूँ। किससे? किताब के तरीके। देखो, चावल की कीमत 20% बढ़ रही, अब हमको पता नहीं कि कितना बढ़ रही है, क्या जा रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर मान रहे हैं तो हम लोग क्या मानते हैं कि माना की, क्या मानते हैं? माना चावल की प्रारंभिक कीमत 100 मानते हैं। कितनी प्रारंभिक कीमत कितनी है? 100 है। ठीक है, 100%। अब मतलब हमने प्रारंभिक कीमत कितनी मान ली? 100। अब क्या कह रहा है कि चावल की कीमत 20% वृद्धि हो गई। अब क्या होगा कि चावल की कीमत जो है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई आपके पास में? तो ठीक है, तो माना कि चावल की प्रारंभिक कीमत 100 है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 100 किलो या 100 खपत करने पर, 100 खपत करने पर कुल खर्च। बात को समझिएगा कि प्रारंभिक कीमत यानी कि 100 रुपये मान लेते हैं हम लोग कि 100 रुपये किलो है। क्या है? 100 रुपये किलो है, और हमने 100 किलो खपत करने पर, ठीक है, चावल की प्रारंभिक कीमत 100 रुपये किलो है। ठीक है, बहुत महंगे वाला चावल है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई 100 किलो हमने खपत करी है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखना कि भाई आपके पास में कुल खर्च क्या होता है? कीमत इनटू खपत बराबर क्या होता है? कुल खर्च। तो कीमत कितना आपके पास में? 100 पर किलो है। खपत कितना है? वो भी 100 है। तो कुल खर्च कितना हो गया? 10,000। मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आप एक बार समझिएगा। क्या कह रहा हूँ कि चावल की प्रारंभिक कीमत 100 रुपये किलो थी, अब 100 किलो की खपत करने पर कुल खर्च कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया। अब 20% बढ़ने पर, ठीक है, 20% बढ़ने पर, 20% बढ़ने पर क्या हो जाएगा? अब 20% बढ़ गई है, इसलिए कीमत जो है, ध्यान से देखना, पहले कीमत आपकी कितनी थी? 100 थी, अब 20% बढ़ गई। क्या बढ़ गई कीमत? तो 100 से कितना हो गया? 120। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? पहले कितनी कीमत थी? 100, अब कितनी हो गई? 120। खपत पहले कितनी थी? खपत कितनी थी पहले? पहले खपत 100 थी, लेकिन अब आपको पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, खपत जो है वो अब आपको पता बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई कीमत बदल गई है, तो खपत पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया? खपत जो है वो क्या है? x। लेकिन पता है कुल खर्च कितना है आपका? 10,000 रुपये ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। तो हमने इसको क्या मान लिया? भाई 10,000 रुपये ही है। पहले कीमत 100 थी, अब 120। पहले खपत 100 थी, अब पता नहीं है। पहले कुल खर्च 10,000 था, अब भी खर्च 10,000 है। तो हमें x यानी कि खपत में कितना परिवर्तन हुआ, x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 काट दिया, तो 1000 ये रहेगा, बट्टे में ये 12 इधर जाएगा, तो 12। ठीक है, 12 के पाड़े से 12 8 96। ठीक है, कितना बच गया आपके पास में? 4। तो 12 ते 36, 36 हो गया। कितना हो गया? 4/12, यानी कि 1/3। तो 8 सही 1/3, सॉरी 43 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले कीमत 100 थी, अब 120 हो गई। खपत पहले 100 थी, अब कितनी है? 83, 1/3, 83 सहित 1/3, यानी कि खपत में क्या हुआ है? कमी हुई है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? खपत में क्या हुआ है? कम हुआ। यानी कि पहले कितना था? ध्यान से देखिएगा, पहले खपत 100 थी, अब कितनी हो गई? 83 सही 1/3। पहले लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई हमारी जो पहले जो थी खपत वो 100 थी, अब 83 सही 1/3 हो गई। तो कमी कितनी हुई? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले 100 थी, अब कितनी हो रही है? 100 से 83 सही 1/3। 100 से 83 सही 1/3 हुआ 83।
है ना, और 1/3 है, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, कितना कम हुआ ये बात समझिएगा। तो 100 में से 83 से ही 1/3 घटाओ, तो 100 में से 83 घटाने पर 100 में से 83 घटाने पर 17 बचते हैं, लेकिन आपके पास में 1/3 वाला पोर्शन फिर किस में से घटेगा, तो आपको क्या करना है, 100 में से 84 घटा लो तो कितना होगा आपका 16 सही आपका 2/3 आंसर आएगा। कितना आएगा, 16 सही 2/3% आएगा। कितना आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये पूरा मेथड जो था वो डिटेल से मेथड था। क्या था, पूरा के पूरा डिटेल से मेथड था। और ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हमने आराम से समझाया। देखो ध्यान से, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले कीमत 100 रुपये पर किलो थी, तो कीमत 100 थी, खपत 100, कुल खर्च 10,000। बाद में क्या हुआ कि 20% बढ़ गया, यानी कि कीमत 100 से 120 हो गया, तो खपत 100 से कितना हुआ हमको नहीं पता, लेकिन खर्च जो है पहले 10 था, अब भी 10,000 ही है। यानी कि x का मान निकाला तो 83 से ही 1/3 आया। 83 से ही 1/3 का मतलब भाई पहले 100 से अब कम हुआ, लेकिन कितना परसेंट कम हुआ है, तो 100 में से इसको हमने क्या किया, माइनस किया। 100 में से 83 से ही 1/3 को माइनस करेंगे तो 16 सहित 2/3 आएगा। कितना, 16 सहित 2/3 आएगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना सब कुछ झमेला क्यों करना, मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, ये क्या था, डिटेल से था। ठीक है, इसका बेसिक तरीका था। आपको एग्ज़ाम में इतना सब कुछ झमेला नहीं करना भाई, एग्ज़ाम में इतना झमेला नहीं करना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ अब मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आंसर जो था वो वही, इसको रहने दो आंसर को, तो बाकी को हम लोग सब कुछ चेंज करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से जा रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, जो कुछ भी उसने कहा था उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। चावल की कीमत कितना बढ़ गई है, 20% बढ़ गई। चावल की कीमत कितना बढ़ गई है आपका, 20% बढ़ गई है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई देखें ध्यान से कि कीमत, अब हम लोग जो शॉर्ट में जाएंगे वहाँ पर हर चीज़ की कीमत जो है वो 100% मानी जाएगी। हर चीज़ की वैल्यू 100% ही माना जाएगा, चाहे कीमत हो 100%, खपत हो तो भी 100%, और खर्च है तो भी 100%। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ पर जो नीचे लिखेंगे वो प्रारंभिक वाला लिखेंगे। कौन सा, प्रारंभिक, और ऊपर जो लिखेंगे वो नया लिखेंगे। ठीक है, क्या, पहले प्रारंभिक और ऊपर नया। अब देखिए ध्यान से कि मैंने क्या बोला कि हम हर बात को 100 पे बात करेंगे। किसके ऊपर, 100 पे। यानी कि पहले मान लो कीमत की बात करें, पहले क्या करें हम लोग, कीमत की बात करें। ठीक है, वो आपको बाद में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीमत को हम लोग शॉर्ट में प्राइस यानी शॉर्ट में पी से लिखेंगे। पहले कीमत आपकी 100 थी, बाद में कितना हुआ, 20% बढ़ गया। पहले कीमत कितनी थी, 100, अब कितना हो गया है, 20% बढ़ गया, यानी कि 120। ठीक है, अब खपत, खपत को हम लोग कहेंगे कंज्यूमशन, यानी कि सी। खपत को कंज्यूमशन कहेंगे हम लोग शॉर्ट में, बाद में सी से ही लिखेंगे। तो अब जो खपत थी वो कितना, पहले 100 थी, ध्यान से देखना, कीमत पहले 100 थी, अब 120 हो गई। खपत पहले 100 थी, अब पता नहीं है। लेकिन खर्च पहले भी 100 था, अब भी कितना है, 100 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, पहले कीमत 100 थी, अब 120 हो गई। खपत जो है वो पहले 100 थी, अब पता नहीं है। लेकिन कीमत जो है ना, कुल खर्च जो है, कुल खर्च पहले भी 100 था और अब भी 100 है। जो कट रहा है उसको काट दो, इस 100 से 100 कट गया, यानी कि 1 हो गया ये, इस से इसको काट दो। ठीक है, यानी कि 12x बट्टे में 100 × 10 1000 बराबर में 1 है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 के इधर गुणा, तो 1000 और 12 का बट्टे में चला जाएगा, 1000 बट्टे 12, तो आपका आएगा ये 83 सही 1/3। तो पहले ध्यान से देखना कि भाई पहले 100 था, अब कितना, 83 हो गया। ध्यान से देखो, पहले 100 था, एक सब है, तो x का मतलब कितना, 83। पहले 100 था, अब 83 1/3 है, यानी कि पहले 100 था, अब 83 1/3 है, यानी कि कितना बढ़ गया है, तो 16 सही 2/3% बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई, ध्यान से देखना कि एक्चुअल में, ध्यान से देखना कि बढ़ने का मतलब यहाँ कमी हुआ है ना। खर्चे में कितना कमी करेगा, खर्चे में कितना कमी करेगा। ठीक है, यहाँ से 100 से कितना हुआ, 83 1/3 हुआ, तो कितना कमी किया, 16 से ही 2/3 उसने
कमी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा बढ़ने का यही मतलब है, यहाँ पर कितना परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है बात? तो ये एक और तरीका हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं वापस रिपीट कर दूँ शायद से, कि कीमत पहले जो थी वो 100 थी, अब 120 हो गई। खपत जो है वो पहले 100 थी, अब कितनी हुई हमको पता नहीं है। कुल खर्च पहले 100 था, है ना, कुल खर्च जो था वो पहले 100 था, अब भी 100 है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पर x बराबर आपके पास में कितना आ गया, तो यहाँ से 1/3। पहले 100 था, अब कम हो गया। कितना कम हुआ? तो भाई 16 से 2/3% कम हो गया, यानी कि कमी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरीका था। अब एक और मेथड है। क्या है? एक और तरीका है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सबसे लास्ट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, लेकिन आपको समझने में उसमें टाइम लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ वापस से, आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया तो आप भूलोगे नहीं उसको। ठीक है, और ये जो बेस्ट तरीका है वो पूरे चैप्टर में आपका काम आएगा। ठीक है, तो मैं तीनों ही तरीके से आपको बताता हूँ। 2 तरीके मैंने बता दिए हैं और तीसरे तरीके पर जा रहे हैं। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, कि मैंने क्या बोला था भाई, कि किसी भी वस्तु की प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस यानी कि कीमत में हम लोग क्या करते हैं, खपत का गुणा करते हैं। तो क्या आता है आपका, कुल खर्च आता है। क्या आता है? कुल खर्च आता है। यानी कि मैं इंग्लिश में लिखूँगा तो प्राइस की गुणा करूँ हम लोग कंज्यूमशन से। क्या? कंज्यूमशन से करूँ। ठीक है, प्राइस और कितना खपत यानी कि कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, प्राइस की गुणा कंज्यूमशन से करूँ तो आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी कि EXP आ जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यानी कि P का गुणा, प्राइस का मतलब कीमत, P का गुणा C में करूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है, E आ रहा है। ठीक है, शब्दों को ध्यान से देखना कि कीमत का मतलब प्राइस, खपत का मतलब कंज्यूमशन, कुल खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप जो भी शब्द लिखना चाहो लिख सकते हो। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उसको समझना, कि हमारे पास में खर्च जो है वो पहले जो था वही बाद में। ठीक है, खर्च जो पहले था वही बाद में, यानी कि खर्च जो है हमारे पास में नियत है। एक बात, खर्च क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर मैं, ध्यान से देखना कि कीमत, अगर हमारे पास में कीमत इधर है तो खपत को मैं उधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, कुल खर्च बट्टे में क्या हो जाएगा, खपत। ये फॉर्मूला बन सकता है। अब ध्यान से देखिए कि कुल खर्च जो है वो निश्चित है, कांस्टेंट है। अगर कोई राशि, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग निश्चित मानेंगे, यानी कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल यानी कि छोड़ सकते हैं। छोड़ सकने का मतलब उसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर आपकी ये नियत राशि है तो ये हटाएंगे। ठीक है, ये बराबर का निशान भी हटाएंगे, है ना। आपको एक बार याद रखना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो बराबर का निशान जैसे ही हमने हटाया, अब जो है वो आपका आएगा कीमत जो है, ध्यान से देखिएगा, कीमत जो है वो समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कितना? विक्रमानुपाती। ठीक है, कीमत जो है विक्रमानुपाती हो जाएगा 1/खपत के। अब इसका क्या मतलब है, ये फिजिक्स का मैं मिक्स में फिजिक्स कर दिया ना, भौतिक विज्ञान को मिक्स में किया है गणित के साथ में। क्यों किया है? हमारा काम आसान होगा। ठीक है, देखो आपको समझना है, मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ, आपको फिर फटाफट हो जाएगा, कोई इसको याद रखना नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला जो निशान होता है उसका क्या मतलब होता है, 1 के बटे में अगर कीमत बढ़ी, ध्यान से देखना, याद करो मैंने पेट्रोल वाले में क्या बोला था, कीमत बढ़ी थी तो आपको पेट्रोल कम मिला था, कीमत बढ़ती है तो खपत घटती है। बात समझ में आ रही है? कीमत बढ़ती है तो खपत क्या होती है, घटती है। ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी। समझ रहे हो? कीमत बढ़ी तो खपत कम हुई, और अगर खपत कब बढ़ेगी, खपत कब बढ़ेगी, जब कीमत कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कीमत बढ़ रही है तो खपत घट रही है, कीमत बढ़ रही है तो खपत क्या हो रहा है, घट रहा है, और अगर खपत बढ़ेगी तो कीमत क्या होगी, कम होगी। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल शॉर्ट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या शॉर्ट में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई चावल की कीमत 20% बढ़ गई। क्या कह रहा है, चावल की कीमत 20% बढ़ गई, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, भिन्न में बदले तो 20/100 यानी कि कितना, 1/5। बात को समझेगा, चावल की कीमत 20% क्या हुआ है, बढ़ गई है,
यानी कि चावल की कीमत पहले 5 थी, अब 5 में 1 बढ़ गया है। बात समझ रहे हो? पहले चावल की कीमत कितनी थी? 5। ये जो नीचे में रहेगा वो पहले वाली रहेगी। अब 1 क्या हुआ? बढ़ा। 20% का मतलब कितना बढ़ गया है? 5 में 1 बढ़ गया। यानी कि ध्यान से देखना कि प्राइस जो है, ध्यान से देखना, प्राइस जो है पहले 5 थी, अब 5 में 1 बढ़ गया है। तो 5 में 1 बढ़ा, कितना बढ़ गया? 5 में 1 बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। 5 में 1 बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 6। प्राइस जो थी वो पहले 5 थी, अब 6 हो गई। अभी हमने क्या बोला है कि कीमत बढ़ती है तो खपत है घटती है, यानी कि एक दूसरे का विपरीत है। क्या है? ये दोनों विपरीत है। तो जब आपकी कीमत जो है वो 5 से 6 हुई तो आपका जो खपत जो है, सी का मतलब क्या है? खपत, और पी का मतलब क्या है? कीमत। तो आपकी खपत, ध्यान से देखना, कीमत जो है वो 5 से 6 हुई तो खपत जो है वो 6 से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। एक दूसरे का उल्टा लिखना, बस आपको कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि टोटल में बराबर 30 ही आ रहा है। ठीक है, कीमत पहले 5 थी, अब कितना हो गया? 6। खपत जो है वो 6 थी, अब कितना हो गया? 5। यानी कि 6 से 5 बढ़ा है या घटा है? तो हमने 6 से 5 जाने में कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। 1 कम हुआ किसकी तुलना में? 6 की तुलना में। भाई 6 से कितना हुआ है? 5, यानी कि 6 से कम हुआ है। तो 1/6 इंटू 100 करोगे तो 6 के पाड़े से 6 कम 6, ठीक है, और कितना हो जाएगा आपके पास में? 6 6 36, और आगे बचेगा वो 4/6, यानी कि 2/3। तो 16 सही 2/3% आपका आंसर, 2 लाइन में। ठीक है, लेकिन ये 2 लाइन समझ में तब आएगी जब आपको इतना बेसिक पहले से पता हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2 लाइन तभी समझ में आ सकती है जब आपको क्या हो? पहले से सब चीज़ें पता हो। अगर नहीं पता हो तो आपका नहीं होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा ध्यान से, अब इन क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन के ऊपर और भी डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, और बेसिक के साथ में सिखाऊंगा, और ऐसा सिखाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। फॉर्मूले रटाना नहीं है, यहाँ कुछ भी फॉर्मूला नहीं रटना। मैं क्या कहा कि कीमत पहले 5 थी, अब 6 हो गई, तो खपत क्या होगी? अब 6 से 5 हो जाएगी। कितना कम हुआ? 6 से 5, यानी कि 1 कम हुआ। किसकी तुलना में? 6 की तुलना में। गुणा करो 100 का, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात, कोई धांधली नहीं करनी। क्लियर है बात? समझने में टाइम लगाओ, बाकी क्वेश्चन उड़ जाएंगे आपके, उड़ा देंगे क्वेश्चनों को। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन को उड़ाएंगे, सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लीजिएगा, आप अगर फ़ायदा होता तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।